ready. इस वीडियो को देखकर जिस तरह से आपको मोटिवेशन फील हुआ है वही मोटिवेशन आप अपनी पढ़ाई में लगा दो। फिर देखो कैसे कोई सी भी एग्जाम चुटकियों में निकलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और मैं आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप में से ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो एग्जाम में इन क्वेश्चन का सही आंसर देकर आते हैं। तो ऐसे एवरग्रीन क्वेश्चन जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको समझना आपके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 से लगा करके 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि निमोनिया का इंडिकेटर हो जाता है, मतलब संकेत दे देता है। तो ऐसा ये रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है कि एक तरीके से हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार सांस लेते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं उनमें ऐसा रेस्पिरेटरी रेट कौन सा होता है जो कि एक तरह से निमोनिया का संकेत होता है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर पहले में बोल सकते हैं कि जो 60 ब्रीथ होती है पर मिनट बच्चे लेते हैं, इसकी वजह से जो एक तरह से बोल सकते हैं कि निमोनिया का संकेत हो सकता है 2 से लगा करके 12 महीने तक के बच्चों में, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दूसरे में बोला गया है कि 50 ब्रीथ पर मिनट, 40 ब्रीथ पर मिनट, 30 ब्रीथ पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप यकीन नहीं मानोगे, केवल 9% लोगों ने सही दिया है आंसर इसका, ठीक है। और ये ऑफिशियली एक तरह से बोल सकते हैं कि ये टेक्स्ट बुक पर तो आपको अब पता ही होगा, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक होता है जो कि अभी बोल सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तरह से हर किसी एग्ज़ाम में एक तरह से प्रिपेयर करवाने के लिए, हर किसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर लाखों बच्चे रहते हैं जो कि टेस्ट देते हैं वहाँ से। ये देख लीजिए, ये केवल 9% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो उनको अगर यही नहीं पता रहेगा कि जो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, फिर ठीक है, और इसमें निमोनिया का एक तरह से इंडिकेटर क्या हो जाता है, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, इसका आंसर ही नहीं पता कर पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने खुद ने भी बोला है कि यहाँ से जैसे कि 2 महीने से बच्चे बड़े होते हैं उनमें जो या तो 60 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए या इसका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो 2 से लगा के 12 महीने तक के बच्चे होते हैं उनमें 50 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं एज अ फिनोमिना, किस चीज़ के लिए, निमोनिया के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिए। और आपको जैसे पता ही होगा कि क्या होता है कि बच्चों में जब एक तरह से सांस की कमी हो जाती है तो यहाँ से उनको एक तरह से ये बोल सकते हैं, लोकल लैंग्वेज में भाप देते हैं, ठीक है। सांस उनको लगाते हैं, इस तरह से भाप दिया जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो निमोनिया एक तरह से क्या होता है कि इसके सिम्टम्स होते हैं कफिंग, ठीक है, और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, फीवर होना, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे बोला गया है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी में क्या होता है कि पुअर फीडिंग हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से कई प्रकार की ये निमोनिया की समस्या होने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो एक तरह से रिपीड ब्रीथिंग, ठीक है, हाई टेम्परेचर, कफिंग, ये 3 मेन रीज़न होते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से ये निमोनिया होता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात बोली गई है कि जो अल्वोइली होता है, अल्वोइली में क्या होता है कि ये जिसकी वजह से जो निमोनिया में एक इंडिविजुअल में निमोनिया हो जाता है, ठीक है, तो पस हो जाता है, फ्लूइड हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ही खतरनाक पेनफुल वाली सांस होती है, लिमिट्स ऑक्सीजन होती है शरीर के अंदर, ठीक है। और जो अल्वोइली होता है ये क्या होता है, ये एक तरह से एंड पॉइंट होता है किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है, कहाँ पर, हमारी ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सेल्स में, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी समझ सकते हो, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है। ये भी जो अल्वोइली है इसके बारे में भी पूछा जाता है।
इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी लगुन लेक नहीं है, ठीक है, कोलेरू लेक, पुलिकट या लोकटक या चिल्का, ठीक है। और ये 2023 में एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला लोकटक लेक, ठीक है। केवल 35% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, बाकी यही सोचते रह गए कि इनमें तो अभी भी तो देख के ही कोलेरू, पुलकिट, लोकटक, चिल्का, इनमें देखकर ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर मान लो कि अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके एक तरह से डीप लेवल पे नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। एग्ज़ाम में एक तो वैसे ही दिमाग बोराया हो रहता है, ठीक है, दिमाग में पता नहीं कौन क्या क्या चलता है, एक तरह से प्रेशर रहता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ चलती है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, हर किसी के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसके बारे में। जो ये पुलकिट लेक है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है, ठीक है। और ये साल्ट वाटर, एक तरह से साल्टिस वाटर वाली भी लेक है, ठीक है। और ये जो बैरियर आइलैंड होता है श्रीहरिकोटा, ठीक है, ये कहाँ से श्रीहरिकोटा सेपरेट होता है, बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, ये भी इससे कनेक्ट रहता है। और ये श्रीहरिकोटा वही है जो हमारा अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था यहाँ से, ठीक है ना, इसको मत भूल जाना। और ये जो चिल्का लेक है ये उड़ीसा में लोकेटेड है, और ये ब्रेकिश वाटर ये भी ब्रेकिश वाटर बोल सकते हैं कि लेक है। इसके अलावा ये इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टल लगून लेक है, ओके, और इंडिया की लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। और यहाँ से तो चिल्का लेक के बारे में तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपको तो पता ही होगा। और ये जो कोलेरू लेक है ये कहाँ पर है, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ये कोलेरू और पुलिकट लेक ये दोनों आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, तो इनको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। और देखिए यहाँ पर ये जो लेक होता है और लगुन होता है, इन दोनों में डिफरेंट ये होता है कि जो नए नए बच्चे होते हैं जो अभी अभी स्कूल से निकल के आ रहे होते हैं उनको नहीं पता रहता है, बाकी अगर उनमें उनको भी पता रहता है, जो अच्छे से पढ़ाई करे हैं तो पता है। अगर एक तरह से स्कूल में जाते हैं, ठीक है, और आते हैं वापस, उनको ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो उनको नहीं पता रहता। बाकी जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है वो समझ लीजिए कि इसमें क्या होता है कि जैसे लेक होती है, ये जो वाटर होता है पानी, ये चारों ओर लैंड एरिया से कनेक्ट रहता है, ठीक है, एक तरह से। और इसमें क्या रहता है कि एक साइड से ये कनेक्ट रहता है समुंदर से। और इसके अलावा बोल सकते हैं कि जो नेचुरल यूरोफिक लेक होती है ये कोलेरू लेक, ठीक है। और यहाँ पर जो 2 मेजर रिवर बेसिन्स होता है गोदावरी का और कृष्णा रिवर का, ठीक है। और ये कोलेरू लेक है ना, ये रामसर साइट भी है, ठीक है। इसके अलावा जो लोकटक लेक है ये मणिपुर में है, और ये तो फेमस है फ्रेश वाटर के नाम से, ठीक है, इंडिया की जहाँ पर फ्रेश वाटर पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट एरिया में पाई जाती है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो ये केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क होता है, ठीक है, केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क में क्या होता है कि इसके लिए भी फेमस है। और यहाँ पर जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, इंडिया की इसके लिए फेमस है। और ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती है बहुत ही ज़्यादा इंडिया में, ठीक है। और ये फुमडिस के लिए पाए जाते हैं। फुमडिस एक तरह से फ्लोटिंग नेशनल पार्क होते हैं, जैसे ये पानी हो गया, ठीक है, पानी के ऊपर ये जो तैर रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा फिर यहाँ पर तैरने लगा, इस तरह से हरे हरे घास के एक तरह से जॉइंट फुमडिस होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए फेमस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी वर्ण परिचय किसके द्वारा लिखी गई है बुक, जो वर्ण परिचय बुक है इसके लेखक कौन है, ठीक है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय या देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, ये भी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 12% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, और ये है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में देख लेते हैं। देख सकते हैं कि ये 26 सितंबर 1820 में, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हो गई थी 29 जुलाई 1891 में कोलकाता में, ओके।
और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये इंडियन एजुकेटर थे। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत सारी इनकी बुक है, जिसे कि बोल सकते हैं कि ये वर्ण परिचय जो है 1855 में पब्लिश की गई थी। हिंदू विंडो जो हिंदू विडो मैरिज एक्ट थी। ठीक है, और इसके अलावा बांग्लार इतिहास, ठीक है, मैरिज ऑफ हिंदू विडो, ठीक है, सिंपल लेशन और अगेंस्ट हाई कास्ट, फिर इंट्रोडक्शन टू संस्कृत शब्द समग्र, ठीक है, डिस्कोर्स ऑन अ संस्कृत, ठीक है, और ये दोनों इंट्रोडक्शन संस्कृत फिर से आ गया। तो इस तरह से ये सारी जो बुकें हैं ये बुक्स होती हैं, तो इनको भी याद कर लेना क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बहुत ही ज़्यादा नहीं अच्छा लगा हो तो हम अच्छा बना लेंगे, क्योंकि अभी हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी सीखते हैं, आपको भी सिखाते हैं, आप भी सीखते रहिए, किसी और को भी सिखाते रहिए। ठीक है, अगर इस वीडियो को सपोर्ट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरे अंदर मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।